खेती बिजनेस या पैसा कमाने के लिए करते ही नहीं है, भरण पोषण के लिए। तो जब करेंगे भरण पोषण के लिए तो पैसा कहां से आएगा? तो 3 रीजन है, पुरानी टेक्नोलॉजी, छोटा खेत, जीवन निर्वहन के लिए खेती, बिजनेस के लिए खेती करने के लिए खेत का साइज बड़ा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ खेत का साइज छोटा है। ये 3 कारण है हमारे यहाँ खेती बहुत ही क्या हो जाती है, कम होती है। क्या कर रहे हो लोग जी तुम लोग? आगे बढ़े खेती के लिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। जीवन निर्वहन खेती उसे कहते हैं जिसे हम सब करते हैं। 10-20 बीघा खेत है, गेहूं बन दिए, तन से गेहूं खाने के लिए हो जाएगा, बाकी बेच दिया जाएगा। गेहूं बेच के आएगा तो फिर बिया खरीदाएगा, वही में कुछ और होगा, बिया शादी होगा, किसी का अटका होगा तो गेहूं बेच के, यही सब होता है हमारे यहाँ पे। एक होता है आपका मिश्रित खेती, ये अच्छा होता है। मिश्रित खेती अच्छा होता है। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती अच्छी होती है। इसमें ना खेती के साथ साथ पशुपालन होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन होता है, ये अच्छा माना जाता है। खेती के साथ साथ पशुपालन, तो इसे क्या कहेंगे? अच्छा होता है। जैसे आप धान, अरे वो मिश्रित खेती नहीं है। जैसे आप गेहूं बोए और गाय रखे, गेहूं कट जाएगा, उसके भूसा बनेगा, भूसा कौन खा जाएगी? गाय। और गाय का गोबर खेत में, तो ये इंटरचेंज होते रहता है। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। जबकि द्विफसली खेती उसे कहते हैं, एक खेत में 2 फसल लगा दीजिए। एक खेत में 2 फसल लगाना, द्विफसली खेती। अमूमन लड़का मिश्रित खेती को द्विफसली खेती समझ जाता है। मिश्रित में होता क्या है? जानवर के साथ साथ खेती है। अमूमन हम लोग गांव में ये सब करते भी है। जिसके यहाँ खेत होता है गाय भैंस भी होती है कि नहीं? अब जैसे बैगन बोइएगा ना तो बैगन फलेगा, ठीक सब कुछ होगा, और तूड़ने के टाइम कीड़ा जाएगा, जाइएगा तो अब क्या होगा? कीड़ा लग जाएगा। तो बचा हुआ बैगन वाले लोग काट देते हैं और गाय भैंस को खिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मिश्रित खेती हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो हमारे यहाँ मिश्रित खेती। इससे एडवांस होता है इंटीग्रल खेती। इंटीग्रल खेती थोड़ा सा क्या होता है? एडवांस माना जाता है। मिश्रित से भी एडवांस क्या है? समेकित खेती। समेकित खेती, इंटीग्रल खेती, समेकित खेती। ये मिश्रित खेती से भी क्या है? एडवांस है। ये ज्यादा जमीन पे ही लगाया जाता है। जैसे को आपका जमीन है, इस साइड में एक तालाब खोद दीजिए, पूरे जमीन के लिए 365 दिन आपको क्या मिलेगा? पानी। अब भैंस पाले हैं तो भैंस नहा लेगी, पानी में छोड़ दीजिए, क्या थी? मछली। पानी में छोड़ दीजिए मछली। कुछ इनकम किससे मिल जाएगा? मछली से। कुछ इनकम मछली से। मछली के ऊपर छोड़ दीजिए बत्तख, कुछ इनकम बत्तख के अंडा से। कल बताए थे खाकी कैम्बल ज्यादा नस्ल, ये दोनों आपस में कर लेगा। इसके साइड में आप बो दीजिए केला का पेड़। किसका? केला। बताइए केला को ज्यादा पानी चाहिए, ले पूरा तालाब सूख ले, हो गया कि नहीं? अब इसके बाद यहां से आप धान बो सकते हैं। धान कहीं पे फूल बो दीजिए, कहीं मधुमक्खी पालन, कहीं गाय भैंस, इस तरह करके। तो एक ही साथ 4-5 चीजों को आपस में जोड़ देते हैं ना, तो उसे कहते हैं समेकित खेती। और बस खेती के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं तो मिश्रित के। जैसे आप गुलाब का फूल लगा दीजिए, गुलाब का फूल, और यहां मधुमक्खी का बक्सा रख दीजिए, हो गया गुलाब का फूल, इधर मधुमक्खी का बक्सा। गुलाब का फूल महंगा बिकता है, समझा गया कि नहीं आ गया? हमेशा महंगा बिकेगा। वो अंग्रेजी मीडियम वाला गुलाब रखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाला नहीं, जो गमला में लगाते पसर जाता है, इसे गुलाब है, सोच रहा कोरिया ईसन हो जाता है, नहीं देखते हैं? और जो ऐसा उठाई लाता है तो काफी महंगा बिकता है। सजावट के काम में आता है बेसिकली। लगन वगन के समय देखिएगा ना, दुल्हा दुल्हन का जो स्टेज रहेगा पिछवा पूरा सजैले रहता है सब। दुल्हा दुल्हन चल जाएगा तो दुल्हन के सहेली सब बैठ के फोटो खिंचवाती है सब, 4 कोना के मुंह बना कर। आगे बढ़े, हल्ला नहीं करो सियार। तो बताइए नॉर्मल खेती अच्छा है या मिश्रित खेती? मिश्रित अच्छा है कि इंटीग्रल? सबसे अच्छा होता है। बगल में डाल दीजिए मधुमक्खी का छत्ता, वो रेडीमेड छत्ता आता है, उसमें आके अंडा दे देती है और क्या बना देती है? शहद। देखिए एक्चुअली मधुमक्खी जो होती है शाकाहारी होती है। क्या होती है? शाकाहारी, मांसाहारी नहीं होती है। तो वो शहद बनाती है किस लिए? कि जब पतझड़ का मौसम आएगा तो सारे फूल क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, तो ये खाएगी क्या, इसलिए वो शहद बना देती है। लेकिन जरूरत से 10 गुना शहद बना देती है, तो आदमी काट लेता है। मधुमक्खी के छत्ता में कंप्लीट शहद नहीं होता है, आधे साइड में अंडा होता है, आधे साइड में शहद होता है।
अब कई नौसिखिया सब शहद मारने के चक्कर में अंडवा मार के तूर देता है, मौका है सब सब। तो शहद आधा काट लिया जाता है। देखिएगा शहद उतारने वाला होता है ना तो काट लेता है। हमारे यहाँ आया था एक तो शहद उतारने वाला, छोटा ही लड़का था, सीधा लग रहा था, आग उग लगाया, शहद उतारा, इतना शहद उतारा बाल्टी में और कमरे में लेके घुस गया। हम लोग को कहा कि देखिए हम आपको इतना दे देते हैं, हम लोग को दे दिया और पानी का अपना शहद लाया था, बाल्टी लिया, उसमें जो ओरिजिनल शहद था उसको नीचे रखा और जो अपना लेके आया था उसमें डाल दिया और क्या किया, जो उसके ऊपर से उसको लाद दिया। अब मरल की मधुमक्खियों को तो बटोर को रख दिया, यहाँ पूरा मोहल्ला खपा दिया। अब हम लोग क्या करें, लोग जाओ, हम लोग को तो ओरिजिनल मिल गया, हम ही लोग का पेड़ था यहाँ पे। ये जो पीला वाली मधुमक्खियां होती है ये भी शहद बना सकती है, इसको भी आता है शहद बनाने, लेकिन ये मांसाहारी होती है। फूल मिला तो ठीक है, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा खा जाएगी, मक्खी पकड़ के खा जाएगी, कुछ खा जाएगी, चींटी उटी खा जाएगी। पिलक्का, हाँ